आगे 7.1% वाला में आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है u बटे v। ठीक है, डी बटे डी एक्स एक फॉर्मूला है। डी बटे डी एक्स डिफरेंशियल करना है, अपने को अवकलन करना है किस फंक्शन का, कि u बटे में v, इस फंक्शन का अवकलन करना है। ठीक है, तो डिफरेंशियल करना है u बटे v, यानी अंश में हर के रूप में अगर कोई फंक्शन हो तो उसका अवकलन किस प्रकार से करेंगे। तो एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है कि u बटे v, तो जो नीचे है तो निचलेगी होल स्क्वायर लिखेंगे, निचलेगी होल स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाके कांस्टेंट, यानी ऐसा कैसा लिखना है, ऊपर वाले का क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, फिर माइनस में फिर लिखना है, ऊपर वाला कांस्टेंट रखना है और अवकलन करना है किसका, नीचे वाले का। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है कि अगर डिफरेंशियल करना हो किसका, कि ऐसे फंक्शंस जो अंश बट्टे हर रूप के हैं उनका अवकलन करना है। अंश बट्टे हर रूप के हैं, तो अंश बट्टे में हर रूप के हैं तो उसका क्या करेंगे, सबसे पहले जो नीचे वाला यानी हर है उसकी क्या लेनी है, नीचे स्क्वायर लेनी है, हर को कांस्टेंट लेना है, अवकलन करना है अंश का, फिर माइनस में अंश को कांस्टेंट लेना है और अवकलन करना है किसका, हर का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पर आधारित अपने सवाल करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले बेस पर सबसे पहला एग्जांपल है अपना दे रखा है, 4 नंबर क्वेश्चन है अपना। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, डी बटे हमें लिखना है, फंक्शन दे रखा है y बराबर sec x माइनस में 1 बटे में sec x माइनस में प्लस 1 sec x माइनस में 1 बटे में sec x प्लस 1, इस फंक्शन का अवकलन करना है। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में दे रखा है, दिया गया फंक्शन है u बटे v की फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले साइन को कोस में, सेक को 1 बटे कोस में बदल लेते हैं। तो ये बदल दिया, 1 बटे मतलब कोस एक्स माइनस में 1 लिख दिया, बटे में 1 बटे कोस एक्स लिख दिया प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको और आगे सरल कर लेते हैं। तो y इक्वल में, तो ये आता है 1 माइनस में कोस ऑफ एक्स बटे में 1 प्लस में आता है कोस ऑफ एक्स। जो इनका एलसीएम है वो अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इस फंक्शन का अवकलन करते हैं। तो अवकलन करते हैं तो समीकरण 1 नाम दे दिया, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो y का अवकलन करेंगे तो y का अवकलन होता है dy बटे में dx होता है। ठीक है, तो बराबर में अब अवकलन करना है किसका, d बटे dx, इसका करना है 1 माइनस में कोस ऑफ x बटे में 1 प्लस में कोस ऑफ x है वो। ठीक है, अब इसका अवकलन करने के लिए क्या करेंगे कि ये तो अपना लिया dy बटे में dx है, तो इसका अवकलन करेंगे तो सबसे पहले u बटे v है, तो ये ऊपर वाले को u, नीचे वाले को क्या बोलते हैं अपन v। ये किस फॉर्म में है, अंश बटे हर की फॉर्म में है। तो सबसे पहले नीचे वाले की क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। तो 1 प्लस में कोस ऑफ x की क्या ले ली, होल स्क्वायर ले ली। नीचे वाला ऊपर जाए क्या होता है, कांस्टेंट होता है, 1 प्लस में कोस ऑफ x ले लिया। ठीक है, ऊपर वाले का डिफरेंशियल करना है तो d बटे dx डिफरेंशियल करना है 1 माइनस में कोस ऑफ x माइनस में। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। तो ऊपर वाले को क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है, तो 1 माइनस में कोस ऑफ x हो गया। ठीक है, फिर नीचे वाले का क्या करना है, डिफरेंशियल करना है, तो d बटे dx 1 प्लस में कोस ऑफ x। ठीक है, तो ये कर दिया। अब आगे चलते हैं, आगे चले तो देखो आगे करें इसका, तो आगे क्या करेंगे अपने, क्या अवकलन करना है, तो अवकलन d बटे dx हटते ही अवकलन हो जाता है। तो ये लिख दिया dy बटे में क्या हुआ dx इक्वल में, तो 1 प्लस में कोस x कांस्टेंट राशि है, 1 प्लस में कोस x कांस्टेंट राशि है। मैंने पहले भी बताया था आपको, ये लिखा हुआ है d बटे dx और ब्रैकेट में कितना है 1 माइनस में कोस x है। तो d बटे dx का अंदर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो d बटे dx मल्टीप्लाई 1 माइनस में d बटे dx, यहाँ पे आएगा कौन है, कोस x आ गया। ठीक है, फिर हो गया माइनस में, आगे फिर कांस्टेंट है ये 1 माइनस में कोस ऑफ x कांस्टेंट है। फिर अपने को अवकलन करना है किसका, 1 प्लस कोस x का करना है। तो अब आपको पता है d बटे dx का क्या करना है, अंदर है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो लिख दिया d बटे में dx 1 लिख दिया, फिर लिख दिया प्लस d बटे dx, यहाँ पे लिख दिया कितना, कोस ऑफ x लिख दिया। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद करके नीचे लिख देते हैं अपन। तो नीचे क्या लिखना है अपने को, नीचे लिखना है 1 प्लस में कोस ऑफ x की क्या लिखनी है, होल स्क्वायर लिखनी है। ठीक है, तो अब और आगे चलते हैं। तो ये अपना चल रहा है dy बटे में कितना dx।
ठीक है। तो आगे बराबर में ये चल रहा है 1 प्लस में कोस एक्स कॉन्स्टेंट है। अब अंदर वाले का डिफरेंशियल करते हैं। तो अंदर वाले का डिफरेंशियल करेंगे तो एक का डिफरेंशियल कितना होता है आपको पता है, ब्रैकेट में 0 माइनस में, फिर मतलब कोस का करना है तो कोस की पावर तो एक है, एक पावर का अपन करते नहीं है, फिर किसका करेंगे, कोस का करेंगे। कोस का होता है माइनस में साइन, तो ये लिख दिया माइनस में साइन, तो माइनस माइनस कितना प्लस होगा, और जो एंगल होता है वो का वो लिखना है एक्स। ठीक है। अब ये अवकलन किसका किया है, कोस का किया है, तो अवकलन किसका करना है, एक्स का करना है, तो लिखेंगे डी बटे डी एक्स लिखेंगे। ठीक है। फिर आ गया माइनस में, ये लिख दिया अपना 1 माइनस में कोस ऑफ एक्स लिख दिया। अब इसका क्या करेंगे, आगे करें तो देखो एक का डिफरेंशियल करें, एक का डिफरेंशियल कितना होता है 0, प्लस में प्लस है आगे। ठीक है। अब हमें डिफरेंशियल करना है, कोस का डिफरेंशियल करना है, और कोस का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस में साइन होता है। ठीक है। तो माइनस लिख दिया और क्या लिख दिया, साइन, एंगल एक्स है तो एक्स लिख दिया, ये लिख दिया डी बटे डी एक्स बटे में डी एक्स लिख दिया। ठीक है। नीचे क्या चल रहा है अपना, नीचे जो चल रहा है वो लिख दिया। नीचे चल रहा है अपना कितना चल रहा है 1 प्लस में कोस ऑफ एक्स की क्या होगी, होल स्क्वायर होगी। ठीक है। अब और आगे चलते हैं और आगे करें तो देखो इसको अब सरल करना है बस, बाकी सारा काम सही कर दिया है। तो इसको सरल करते हैं तो ये आ गया डी वाई बटे में कितना हुआ डी एक्स इक्वल में ये लिख दिया 1 प्लस में कोस ऑफ एक्स लिख दिया। ठीक है। अब इसको आगे लिखते हैं तो यहाँ से वैल्यू आएगी कितनी आएगी, साइन एक्स आएगी, माइनस में इसको सरल करें 1 माइनस में कोस ऑफ एक्स है, यहाँ से सरल करेंगे तो कितना हो गया, माइनस में साइन, तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, ये साइन एक्स आ गया। ठीक है। और बट्टे में कितना हुआ अपना 1 प्लस में कोस ऑफ एक्स की होल स्क्वायर हुआ है। ठीक है। और आगे चलते हैं तो ये आ गया डी वाई बटे में कितना हुआ डी एक्स इक्वल में साइन एक्स, दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये लिख दिया कितना, साइन एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस में कोस ऑफ एक्स बचेगा, यहाँ से साइन कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस में कोस एक्स बचेगा। ठीक है। तो नीचे लिख देते हैं अपन कितना, नीचे लिख देते हैं, नीचे जो है वही लिख देते हैं। तो 1 प्लस में कितना कोस ऑफ एक्स की होल स्क्वायर। अब देखो क्या, अंश को जब है ना अपने सरल करते हैं तो कोस से कोस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और 1 1 क्या हो गया 2 हो गया। तो ये आंसर आ गया डी वाई बटे में डी एक्स बराबर में 2 इंटू में ये आ गया कितना, साइन एक्स बटे में कितना होगा 1 प्लस में कोस एक्स की क्या आ गई 1 प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये फॉर्मूला कौन से ऐसे फलनों के लिए है जिसमें अंश बट्टे में क्या हो, हर रूप का अंश बटे हर रूप के जितने भी फंक्शंस हैं उन फंक्शंस का अवकलन करने का फॉर्मूला है। ठीक है। तो आपको बढ़िया तरीके से समझना है। ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद में देख, अब मैं आपको एक नया फॉर्मूला बता देता हूं मल्टीप्लाई का। अब मल्टीप्लाई का फॉर्मूला बता देता हूं। ठीक है। तो अब आपको क्या लेना है, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला बता देता हूं। तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला बताने से पहले अल्लाह पढ़ाए भाई। हम देखो आगे नया फॉर्मूले पे बात करते हैं अपन। आगे जो नया फॉर्मूला है ना उस पर चर्चा करते हैं अपन। आगे जो फॉर्मूला अपन काम में लेंगे वो फॉर्मूला है देखो, क्या डी बटे में डी एक्स, अब ले लिया कितना u इंटू में v,
यानी दो फलनों का क्या लेना है आपको, दो फलनों का गुणनफल की बात करेंगे अपन आगे, दो फलनों के गुणनफल की बात करेंगे। ठीक है, तो दो फलनों का अगर गुणनफल हो तो इसका इस प्रकार से करेंगे। देखो क्या, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को बाहर लेना है, डी बटे में डी एक्स ले लिया, फिर फर्स्ट फलन सेकंड फलन का डिफरेंशियल कर दिया, प्लस में सेकंड को बाहर ले लिया और फर्स्ट फलन का क्या कर दिया, डिफरेंशियल कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि जब दो फंक्शंस का क्या हो, मल्टीप्लाई हो। ठीक है, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो तो अपन इस पर ये फॉर्मूला यूज में लेंगे। किस प्रकार से लेंगे कि किसी भी एक फंक्शन को फर्स्ट फलन बोल दिया, किसी को दूसरे को क्या बोल दिया, सेकंड फंक्शन बोल दिया। ठीक है, किसी एक को फर्स्ट फलन बोल दिया, किसी को दूसरा फंक्शन उसको सेकंड बोल दिया। ठीक है, इसको फर्स्ट बोलेंगे ये सेकंड हो गया, इसको फर्स्ट बोलेंगे तो ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो फर्स्ट फलन को बाहर लेना है, डी बटे डी एक्स, फिर क्या है सेकंड का डिफरेंशियल करना है, प्लस फिर क्या है फर्स्ट को बाहर लेना है, फिर सेकंड का क्या करना है, डिफरेंशियल करना है, सेकंड को बाहर लेना है, फर्स्ट का क्या करना है, डिफरेंशियल लेना है। तो ये फॉर्मूला आपको क्या है, बढ़िया तरीके से याद रखना है, जो अपन इस फॉर्मूले पे अब काम करेंगे। ठीक है, तो अब देखो कोई क्वेश्चन दे रखा है, जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है ना 7.1 में 15वां जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूले के ऊपर आधारित है। देखो ये फॉर्मूला जो 15वां जो क्वेश्चन वो कहता है कि साइन वाई बराबर इक्वल में साइन की पावर 3x और साइन कितना है, मल्टीप्लाई में 3x है। ठीक है, तो ये दो फंक्शंस का क्या है, एक तो साइन की पावर 3x एक फंक्शन है, फिर साइन 3x दो फंक्शन है। दो फंक्शन का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो तो उसका डिफरेंशियल इस फॉर्मूले के आधार पर करते हैं। तो इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष क्या कर दिया, अवकलन करने वाला। तो सबसे पहले y का अवकलन करते हैं, तो dy बटे dx इक्वल में फिर डिफरेंशियल करते हैं d बटे में dx, और ये दोनों लिख दिया। एक तो लिख दिया कितना, साइन की पावर 3x, और फिर लिख दिया मल्टीप्लाई में साइन 3x। ठीक है, तो दोनों को लिख दिया। लिखने के बाद में अब हम इसको फर्स्ट फलन बोल रहे हैं तो ये कौन हो गया, सेकंड फलन। अगर इसको फर्स्ट बोल रहे हैं तो ये कौन हो गया, अपना सेकंड फंक्शन हो गया। किसी को फर्स्ट बोलो, किसी को सेकंड बोल ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं। अब देखो फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर लेना है, तो मैंने फर्स्ट फंक्शन को क्या ले लिया, बाहर ले लिया, डिफरेंशियल कर दिया, डी बटे में डी एक्स, डिफरेंशियल कर दिया किसका, सेकंड फंक्शन का कर दिया। ठीक है, साइन 3x का, फिर प्लस, बीच में प्लस आता है, फिर सेकंड फंक्शन जो है, ठीक है, उसको बाहर लेना है, डिफरेंशियल करना है, डी बटे में डी एक्स इसका फर्स्ट फंक्शन का करना है। तो की बार फर्स्ट फंक्शन कौन है, साइन की पावर 3x। ठीक है, अब क्या है कि इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो ये तो अपना है साइन की पावर कितना 3x, और साइन 3x का करते हैं डिफरेंशियल, साइन 3x है, डी बटे डी एक्स के आगे कौन है, साइन है, साइन की पावर 1 है, एक पावर का अपन करते नहीं है, फिर किसका करेंगे, साइन का करेंगे। साइन का कितना होता है, कोस होता है। ठीक है, तो साइन का डिफरेंशियल होता है कितना, कोस होता है। जो एंगल लिखा होता है वही एंगल लिखना है, 3x का 3x लिखना है। ठीक है, और अब ये डिफरेंशियल हमने किसका किया है, साइन का किया है, तो साइन को हाथ से छुपाएं तो कौन दिखाई दे रहा है, 3x। तो डिफरेंशियल किसका करना है, 3x का करना है, तो ये कर दिया 3x प्लस, फिर ये आ गया अपना कितना हुआ, साइन मतलब हुआ 3x हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखो डी बटे डी एक्स, साइन की पावर 3x का डिफरेंशियल करना है, तो साइन की पावर 3 का डिफरेंशियल करेंगे, तो सबसे पहले डिफरेंशियल किसका किया जाता है, पावर का किया जाता है। ठीक है, तो पावर आगे आ गई 3, और एक पावर क्या कर देते हैं, इसकी कम कर देते हैं। ठीक है, तो साइन 3 में से ये कम करेंगे 2, तो ये किसका डिफरेंशियल किया है, ये किसका किया है, पावर का किया है। अब पावर को छुपाएं तो क्या बचता है, साइन बचता है। ठीक है, तो साइन का डिफरेंशियल करेंगे कितना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी बटे डी एक्स, कितना लिख देंगे, साइन x लिखेंगे। ठीक है, समझाई बात है। तो सबसे पहले पावर का करते हैं, तो पावर का करेंगे तो 3 पावर आगे आ गई, और एक पावर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। कम करेंगे तो साइन की कितना बनेगा, स्क्वायर बनेगा। और अब है ना किसका डिफरेंशियल, ये जो डिफरेंशियल किया है, डिफरेंशियल किसका किया है, पावर का किया है। पावर को हाथ से मतलब छुपाए। ठीक है, तो यहाँ कौन बचता है, साइन x। तो डिफरेंशियल किसका करना है, साइन x का करना है। ठीक है ना, अब और आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं तो ये आ गया अपना कितना, साइन की पावर 3x आ गया, और इसका डिफरेंशियल करते हैं तो ये आ गया कोस कितना हुआ, 3x हुआ। और इसमें अच्छा चीज है वो बाहर ले लेते हैं, डी बटे डी एक्स, और डिफरेंशियल करते हैं किसका, x का करते हैं, प्लस इसमें 3 बाहर ले लेते हैं। ठीक है, और ये हुआ कितना, साइन की स्क्वायर x हुआ, ये कितना हुआ, साइन कितना हुआ अपना 3x हुआ। अब किसका करते हैं, देखो अब साइन का करेंगे, यहाँ पे ये डिफरेंशियल करेंगे साइन का, और साइन का डिफरेंशियल कितना होता है, कोस होता है।
साइन की पावर एक है, इसलिए एक पावर का करते नहीं है। फिर किसका करेंगे, साइन का करेंगे। साइन का कितना होता है, कोस एंगल कितना एक्स है तो एक्स लिखना है, ठीक है। अब डिफरेंशियल करेंगे, एक्स का करेंगे तो ये आ गया dx बटे dx आ गया। अब कुल मिला के इसको हल कर लेते हैं तो ये आंसर आ गया। साइन की स्क्वायर एक्स हुआ, ये हुआ कोस कितना 3x हुआ, ठीक है। और 3 यहाँ से आ गया, डी बटे dx का मान 1 होता है, प्लस 3 आ गया, ये कितना हुआ अपना साइन स्क्वायर एक्स हुआ, ठीक है। और ये हुआ कितना अपना साइन 3x हुआ, और यहाँ से आंसर आ गया cos x, और डी बटे dx का मान होता है 1 होता है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, वो कॉमन ले लिया, 3 साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्या, 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो फिर क्या फायदा क्या हुआ, कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इतना भी छोड़ देंगे तो ये काफी है, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है कॉमन लेने की। अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, अगर नहीं भी लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आता है, किसका होता है, क्या मल्टीप्लाई का फॉर्मूला काम में लिया जाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार ये मैंने आपको 15वां क्वेश्चन बताया था। अब अपन कोई और सवाल है वो आपने शायद घर पे करके देख लिए होंगे, नहीं भी आता है तो पूछ लेना, ठीक है। ऐसे ही मैंने बताया था, 10वां सवाल बता दिया था, 11वां सवाल भी वैसा ही है, 12वां भी वैसा ही है। अब 13वां सवाल बता देता हूँ। अब आपको एक नया फॉर्मूले के ऊपर आधारित सवाल बता देता हूँ कि डी बटे डी एक्स ए की पावर एक्स हो, तो इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे। ए का मतलब कौन है, अचर है, अचर का मतलब एक्स और वाई को छोड़कर, ठीक है। एक्स और वाई को, क्योंकि अपन लिखते हैं कि वाई फंक्शन किसका लिखते हैं, एक्स का फंक्शन लिखते हैं। तो एक तो वाई चर होता है और एक कौन होता है, एक्स। एक्स होता है स्वतंत्र चर होता है, और वाई कौन होता है, परतंत्र चर होता है। इन दो चरों को छोड़कर जो इसके अलावा कोई भी होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। तो यहाँ ए क्या है, अचर है, यानी अचर की पावर एक्स, यानी 2 की पावर एक्स का अवकलन कैसे करेंगे, यानी मतलब कि 3 की पावर एक्स या 5 की पावर माइनस एक्स, तो ये इनकी बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब अपन इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो कि ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल ऐसे करना है कि ए की पावर एक्स log ऑफ ई ए, ये डिफरेंशियल होता है। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि डी बटे डी एक्स का 2 की पावर एक्स हो, तो इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशियल ऐसे करेंगे कि 2 की पावर एक्स, क्योंकि ये सेम टू का सेम आता है, ठीक है। फिर log के आगे क्या लेना है, जिसकी पावर है, किसकी पावर है, ए की पावर है तो ए लेना है। यहाँ पे एक्स किसकी पावर है, 2 की पावर है, ठीक है। तो log ऑफ ई कितना लिखना है, 2 लिखना है, समझो आई बात। अब इसी प्रकार से अपन लिखते हैं डी बटे डी एक्स, जैसे लिख दिया 2 की पावर माइनस में एक्स लिखें, तो इसका भी ऐसे ही करना है अपने को, ठीक है। इसका कैसे करेंगे, क्या 2 की पावर कितना आएगा, माइनस एक्स आएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे 2 ऑफ log ऑफ 2 लिखेंगे, और बाहर कौन आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। क्या ये माइनस क्यों आया ये बता देंगे आपको। क्या आपको ये समझना है कि अचर की पावर अगर x हो तो उसका डिफरेंशियल करने का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, अचर की पावर x, ठीक है। कि a की पावर x का फॉर्मूला किस प्रकार करेंगे, ये जो सेम टू सेम यहाँ पे लिखना है a की पावर x, फिर log ऑफ कितना लेना है, a लेना है, ठीक है। अब इसी में क्या है कि डी बटे डी एक्स 2 की पावर x है, तो सबसे पहले ये का सेम लिखना है, ये लिख दिया, और log के आगे कौन लिख रहा है, किसकी पावर है, 2 की पावर है, तो ये लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें देखो क्या डी बटे डी एक्स 2 की पावर माइनस एक्स है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, क्या क्या सबसे पहले ये सेम टू सेम लिखना है, ये तो 2 की पावर माइनस में 1 लिख दिया, 2 की पावर माइनस एक्स लिख दिया। log ऑफ कितना कितना लिखना है, 2 लिखना है, किसकी पावर है, यहाँ पे 2 की पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है 2 लिखना है, ठीक है। अब बात आ गई कि जब x का डिफरेंशियल करते हैं तो आपको पता है कि x का जब डिफरेंशियल करते हैं तो कितना आता है, डी बटे डी एक्स, एक्स का डिफरेंशियल करते हैं तो 1 आता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल हो रहा है ना वो किसका होगा, माइनस एक्स का होगा, क्योंकि 2 की पावर कितनी है, माइनस एक्स है, इसलिए अपन क्या करेंगे, बाहर क्या आएगा, माइनस आएगा, समझाइए बात, ठीक है। इस फॉर्मूले के ऊपर आधारित जो सवाल है वो कर लेते हैं अपन। जैसे 13वां सवाल है इसके ऊपर आधारित, 13वां सवाल है वो क्या है कि ये दे रखा है y बराबर a tan की पावर 3x दे रखा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पर आधारित मतलब सवाल है, तो इसका डिफरेंशियल करते हैं तो ये लिख दिया dy बटे में क्या है, dx, यहाँ दिया d बटे dx, ये लिख दिया a tan की पावर कितना 3x लिख दिया, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, क्या देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि a की पावर x का डिफरेंशियल जब करें ना तो a की पावर x ही लिखना है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे कि इसका अगर डिफरेंशियल करना है ना तो a की पावर का करने हैं, तो a की पावर का a की पावर लिखेंगे, tan क्या लिखेंगे 3x लिखेंगे, समझाइए बात। अब आगे क्या लिखना है, log ऑफ a कौन है कि जिसकी किसकी पावर है, ये मतलब x किसकी पावर है वो लिखना है, तो यहाँ पे tan 3x किसकी पावर है वो लिखना है, तो ये लिखेंगे log ऑफ कितना आएगा e a, समझाइए बात। तो ये किसका डिफरेंशियल है, ये सिर्फ और सिर्फ ए का डिफरेंशियल है, ए अचर की पावर का डिफरेंशियल है, ठीक है।
अगर अब ये किसका डिफरेंशियल किया, इसका किया है हमने, ए का, अगर ए को गायब करें तो अब कौन बचता है, tan 3x बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशियल करना पड़ेगा आपको d/dx किसका, tan 3x का। ठीक है, अब इसी प्रकार आगे चलते हैं। तो ये तो आ गया अपना a, ये हुआ कितना tan 3x, और ये हुआ log ऑफ कितना e a, और tan 3x का कितना होता है, अपन tan का होता है sec स्क्वायर होता है। ठीक है, tan का कितना होता है, sec स्क्वायर होता है, tan का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर, और एंगल जो होता है वही आता है। तो 3x एंगल यहाँ है तो 3x ही यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये 3x लिख दिया। तो अब ये डिफरेंशियल किसका किया, tan का किया, तो अब tan को गायब करें तो किसका करना पड़ेगा, 3x का करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे d/dx कितना लिखेंगे, 3x लिखेंगे। ठीक है, तो और आगे करते हैं। तो ये आ गया a tan मतलब की पावर कितना, a की पावर कितनी, a की पावर tan 3x, log ऑफ क्या आ गया e a आ गया, और इसको लिखेंगे कितना sec स्क्वायर 3x लिखेंगे, और 3 बाहर ले लेंगे, ये लिखेंगे d/dx और x लिखेंगे। ठीक है, तो आगे लिखेंगे, तो ये आंसर आ गया 3 लिखेंगे, a की पावर कितना tan 3x, और log ऑफ कितना हुआ अपना e a हुआ, और ये हुआ कितना sec स्क्वायर 3x बस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला भी काम में ले लिया। ठीक है, आपको सवाल बताना हो तो 7.1 की लगभग सारे सवाल बता दिए मैंने, तो आप 7.1 का आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। ठीक है, धन्यवाद।